गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। संतो जी, आज की साखी का विषय है संगति का आईना। बिल्कुल सही बात है संतो जी, हम बचपन से जैसी संगति में आ जाते हैं हमारा जीवन वैसे ही ढल जाता है। आगे हम अपने जीवन में वैसे ही हरकतें सीख जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो इसी प्रकार से संगति भी हमारी बचपन से अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए संतो जी, इस साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा अपने तेजस्वी घोड़े पर सवार होकर अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। वन का वातावरण शांत था, पर हवा में एक अनजानी आशंका घुली हुई थी। चलते चलते राजा जब डाकुओं की झोपड़ियों के पास पहुंचे, तभी एक झोपड़ी के दरवाजे पर पिंजरे में बंद एक तोते ने उन्हें देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मार डालो इसे, घोड़ा छीन लो, गहने छीन लो। तोते के ये शब्द राजा के कानों में पड़ते ही बिजली की तरह राजा गिर गए और राजा समझ गए कि वे एक खतरनाक बस्ती में आ चुके हैं। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपने उत्तम घोड़े की लगाम कस दी और उसे पूरी शक्ति से दौड़ा दिया। पीछे पीछे डाकू उनके पीछा करने लगे, लेकिन राजा का घोड़ा बिजली की तरह फुर्ती से कुछ ही क्षणों में इतनी दूर निकल गया कि डाकू हताश होकर लौट गए। आगे बढ़ते बढ़ते वन का दृश्य बदलने लगा। अब वहां शांति थी, हरियाली थी और तपस्या की सुगंध आ रही थी। थोड़ी दूर पर ऋषि मुनियों का एक आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही राजा एक कुटिया के सामने से गुजरे, वहां पिंजरे में बैठा दूसरा तोता उन्हें देखते ही मधुर स्वर से बोल उठा, आइए राजन आइए, आपका स्वागत है, अतिथि पधारे हैं, आइए आसन लीजिए आप। इस आत्मीय पुकार को सुनते ही मुनि कुटिया से बाहर आए और उन्होंने राजा का विधिवत सत्कार किया। कुछ समय बाद राजा ने उनका सब कुछ स्वीकार किया और राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महाराज, एक ही जाति के दो पक्षी, लेकिन उनके स्वभाव में इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है? इससे पहले कि मुनि उन्हें कुछ उत्तर देते, आश्रम का तोता स्वयं उनकी बातें सुनकर बोल पड़ा, राजन, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। अंतर बस इतना है कि उसे डाकू ले गए और मुझे इन मुनियों ने बचपन से पाला। वह हिंसा, लूट और क्रूरता की बातें सुनता रहा, इसलिए उसकी वाणी वैसी हो गई। लेकिन मैं करुणा, सेवा और सद्भाव के वचन सुनता रहा, इसलिए मेरी वाणी और स्वभाव ऐसा बन गया। तो आपने स्वयं देख लिया किस प्रकार प्राणी के भीतर गुण या दोष भर देती है। राजा इस उत्तर को सुनकर गहन विचार में डूब गया। संतो जी, बिल्कुल सही कहा गया है। यह कहानी केवल एक राजा और दो तोतों की नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का एक दर्पण है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे माता पिता, परिवार, पड़ोस, वातावरण और मित्रों की संगति उसके विचार, वाणी और कर्म को आकार देती है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे उसके भीतर के श्रेष्ठ गुणों को नष्ट कर देती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्वयं भी सत्संग चुनें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार, सही वातावरण और सकारात्मक संगति दें, ताकि उनके भीतर मानवता, विवेक और सदाचार का विकास हो सके। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी?
और इस साखी से हमें क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। और दासी आपके लिए और अच्छी साखियाँ लेके आएगी। प्यार से कहिए संतोष जी, धन्यकार जी।